नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। और हमारे खास कार्यक्रम में आपको बताते हैं शिद्दत की गर्मी हो रही है और खूब प्यास भी लग रही है। ऐसे में एक ही विकल्प नजर आता है। जी हां, कहीं ना कहीं आपका कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर जाता है और हर किसी के साथ यही होता है कि वो कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक आपकी सेहत के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है? इंदौर में खाद्य विभाग की शिकायत पर पुलिस ने एक ऐसी ही कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री पर कार्रवाई की है जिसमें अमानत तरीके से कोल्ड ड्रिंक का निर्माण किया जा रहा था। साथ ही साथ उसे बनाने के लिए उस जगह का लाइसेंस भी नहीं था। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कर लिया। सोचने वाली बात यह है कि क्या सचमुच ऐसे लोकल मैन्युफैक्चरर सही गाइडलाइन का पालन कर सकते हैं या उसको बना सकते हैं? एक्सपर्ट की माने तो गंदगी में बनाई जा रही कोल्ड ड्रिंक भी ऐसी ही है। सामग्री सेहत के लिए बेहद ही नुकसानदायक हो सकती है, बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है आपको। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है, आइए जानते हैं। तो एक्सपर्ट्स इस पर क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। बहुत है, पारा चढ़ा हुआ है। इस समय में प्यास से निजात पाने के लिए सभी आमजन कोल्ड ड्रिंक्स का यूज करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स जगह जगह पे, कहीं कहीं ठेलों पे, दुकानों पे मिलते हैं। ब्रांडेड है नहीं है इससे लोगों को मतलब नहीं रहता। उसमें किस तरह का केमिकल्स यूज हो रहे हैं, किस तरह की बर्फ यूज हो रही है, उससे लोगों को मतलब नहीं रहता। पर मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। सबसे बेसिक चीज होती है, इन सारी कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर बहुत होती है, और जब भी शक्कर की मात्रा ज्यादा होती है तो हम लोगों को ये जानना होता है कि इससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारी होती है। सबसे पहले तो मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ता है जो कि हिंदुस्तान में एक मेन बीमारी की तरह है, और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे हार्ट की डिसीज और स्ट्रोक होना या इस तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो इवन जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती हैं मेनली, इनको भी इस चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हार्मोनल बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। इन वेरिएशंस में ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का होना बच्चे के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। ऐसे ही छोटे बच्चे रहते हैं, इनकी ग्रोथ होने का समय रहता है, पर बहुत सारी बार ऐसा पाया गया है कि इसके शुगर कंटेंट की वजह से ओबेसिटी बढ़ती है, और इवन बच्चों में डायबिटीज देखी गई है। इसमें कैफीन कंटेंट होता है, उससे नींद भागती है। अब इस चक्कर में क्या होता है कि यदि बच्चों ने रात में कोल्ड ड्रिंक लिया है इस तरह से, तो उनको नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आने की वजह से वो चिड़चिड़े होते हैं। इसके अलावा बड़े लोगों में और जो चीजें होती हैं, कुछ लोगों में हम लोगों को किडनी स्टोन्स देखने में मिला है जो ज़्यादा सेवन करते हैं इन कोल्ड ड्रिंक्स का। इसमें क्या मिलावटें होती हैं, नहीं होती हैं, क्या चीज़ें मिलाते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है जानना। पर लिवर सिरोसिस के भी केसेस काफ़ी बड़े हैं। जिस तरीके से नकली कोल्ड ड्रिंक आज की तारीख में चल रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसको लेकर आप देख लीजिए, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं। जैसे पेप्सी को पॉप्सी कर दिया गया है, माज़ा को मांजा कर दिया गया है। सर, शहर में इसको लेकर जागरूकता अभियान चलना चाहिए और प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। कि आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो चल रही है जिनको लेकर आप देखिए कि कोको कोला, पेप्सी के जो प्रोडक्ट होते हैं, कंपनियों के प्रोडक्ट, उनको अगर बाथरूम में अगर यूज़ किया जाए तो उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा, मतलब बाथरूम क्लीनर का काम करते हैं बाहर तो। लेकिन अगर उसकी आप कॉपी बनाएंगे तो उसकी कॉपी आप कितनी ज़्यादा हानिकारक होगी। लोग बाग रिफ़्रेशमेंट के लिए दुकानों पर आते हैं, थोड़ा रिफ़्रेशमेंट होया जाए और उसके बाद में उनको डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे जाए तो वो मानव शरीर के लिए ठीक नहीं है सर। ये कोल्ड ड्रिंक मार्केट में बहुत चल रही है जो कि लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसकी फैक्ट्रियाँ खूब पकड़ा रही हैं, इससे काफ़ी नुकसान है। इसको लेकर प्रशासन को इसके लिए सख्त कार्रवाई करना चाहिए, सख्त कदम उठाना चाहिए। अभी जैसे यार रसवंती है, फ्रेश गन्ने का जूस, और ये मौसम में बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए भी। और कोल्ड ड्रिंक और ये काफ़ी आजकल डुप्लीकेट है। फूड एंड ड्रग्स वाले बराबर ध्यान नहीं दे रहे, उस पर चेकिंग करना चाहिए आप लोगों ने, कंपनी ने, फूड एंड ड्रग्स गवर्नमेंट। तो मैं चेक कर तो आरओ का है, हाइजेनिक है पानी, उसके हाथ वाथ सब ग्लव्स पहन के है क्या, वो तो आवश्यक ही है। देखिए, वैसे तो हमें नेचुरल चीज़ें ही पीना चाहिए, जैसे गन्ने का रस हो गया, कोकोनट वाटर हो गया। ये चीज़ें बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छी होती, हार्मफुल भी नहीं होती। जैसे कोल्ड ड्रिंक अभी का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी वो हार्मफुल होता है, और वो कई दिनों से पैक रहता है, क्या रहता है हमें ये भी नहीं पता होता है। तो इसलिए हमें नेचुरल चीज़ें ज़्यादा अच्छे से और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरह से आपको कोल्ड ड्रिंक नुकसान पहुंचाती है। जी हां, दिखाते हैं आपको। तो कोल्ड ड्रिंक से होने वाले नुकसान, कोल्ड ड्रिंक पीने से बढ़ता है आपका शुगर लेवल। शुगर लेवल आपका बढ़ जाता है, शरीर में बढ़ता है डोपामाइन केमिकल। तो डोपामाइन केमिकल आपके शरीर में बढ़ जाता है। कोल्ड ड्रिंक से ब्लड प्रेशर की समस्या भी पैदा हो जाती है।
इसके साथ ही हर साल 2 लाख लोगों की कोल्ड ड्रिंक पीने से जान भी जाती है। तो हर साल 6000 लोग कैंसर के शिकार कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से होते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने से ही होती है डायबिटीज, तो डायबिटीज भी कोल्ड ड्रिंक पीने से होती है। लगातार आपको बता रहे हैं क्या क्या नुकसान है। कोल्ड ड्रिंक पीने से बढ़ता है आपका शुगर लेवल, तो कोल्ड ड्रिंक से बहुत सारे नुकसान आपको हो सकते हैं, खास ख्याल रखें अपना। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं जहरीली कोल्ड ड्रिंक। हमारी खास पेशकश में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं, प्रोफेसर राम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वैज्ञानिक हैं आप, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। विनीता जायसवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं, डाइटिशियन हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मनीष स्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खाद्य विभाग अधिकारी हैं आप उज्जैन से, आपका भी बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का कतरा कतरा अब बढ़ा रहा है, लोगों के जीवन के लिए खतरा। इसलिए सबसे पहले मनीष स्वामी जी आपसे ही समझना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे, वो जो लगातार कोल्ड ड्रिंक का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अवैध कोल्ड ड्रिंक है, नकली कोल्ड ड्रिंक बनाने का जो कारोबार है वो खूब फल फूल रहा है और लोगों के जीवन को लील रहा है। कहां और कैसी घटनाएं आपके सामने आती हैं और क्या कार्रवाई उन पर की जाती है? नमस्कार सर, मैं बताना चाहूंगा कि जो गर्मी के दिनों में असली कोल्ड ड्रिंक्स की से मिलते जुलते ब्रांड, जैसे कि बताया किसने कि पेप्सी को पेप्सो करके या कुछ स्पेलिंग आगे पीछे करके, इस तरह से कुछ प्रोडक्ट जो है मार्केट में आते हैं और ये गर्मी में 3 या 4 महीने बिजनेस करते हैं और काफी मुनाफा कमाते हैं। तो सबसे पहले तो जो यूजर्स हैं, ग्राहकों को सबसे पहले मेरी सलाह है कि सबसे पहले FSSAI का जो लोगो होता है उसको देखना है। FSSAI का जो लाइसेंस है वो मेंशन होता है हर प्रोडक्ट पे, और वो यदि आप ट्रैक करना चाहें तो FSSAI फर्स्ट की साइट पे जाके आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि वो लाइसेंस वैलिड है या डुप्लीकेट लाइसेंस उसने जारी किया है, या डुप्लीकेट लाइसेंस बना के या उस पर नंबर डाल के उन्होंने यूज करता है। और दूसरी बात बताना चाहूंगा कि इस तरह के लोग जो हैं वो बैच नंबर, पैकिंग डेट और बेस्ट बिफोर वो भी प्राय नहीं डालते हैं, या डालते भी हैं तो फर्जी होती है। तो इसको भी आपको देखना है कि बैच नंबर, पैकिंग डेट और यूज की तिथि, कितने समय में उसको यूज करना है वो भी देखना है। आप देखेंगे होटल, ढाबों में, रेस्टोरेंट्स में आपको जब भी आप जाएंगे तो लोग ध्यान नहीं देते इस बात पे, लेकिन आपको बताऊं मैं कि जैसे ही आप जाएंगे तो बैच बिफोर या पैकिंग डेट या बैच नंबर जो है वो जरूर मेंशन है कि नहीं, वो देखना है आपको। हेलो जी जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है और सब सुन रहे हैं आपकी आवाज। और दूसरा आप देखेंगे कि ढाबा, रेस्टोरेंट्स या छोटे जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर जो भी कोल्ड ड्रिंक्स यूज हो रही है वो या तो एक्सपायर होती है या बेस्ट बिफोर उसका निकल चुका होता है, तो उसको भी देखना बहुत जरूरी होता है। और ये जो नकली या डुप्लीकेट कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडा पेय पदार्थ, माजा, मैंगो, पेप्सी या बच्चों के जो चीजें बन रही हैं उनमें देखा आप देखिए स्वच्छ जो RO का पानी है वो भी यूज नहीं होता है, और जो है जिसके कारण बच्चों में गले में इंफेक्शन और इत्यादि चीजें होती है। इसके साथ ही आप देखेंगे शुगर का इस्तेमाल होना चाहिए कोल्ड ड्रिंक्स में, लेकिन बहुत सारे निर्माता जो हैं लागत कम करने के लिए शुगर की जगह सैक्रिन यूज करते हैं या आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं। वो आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं वो इंजूरियस टू हेल्थ, इवन बहुत सारे कार्सिनोजेनिक होते हैं और कैंसर भी पैदा कर सकते हैं। ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं उन बच्चों को तो प्रोहिबिटेड होता है। 12 साल से कम बच्चों को सैक्रिन से बने हुए खाद्य पदार्थ जो है इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है। इसके साथ आप देखते हैं कि शुगर बहुत ज्यादा कंटेंट होता है कोल्ड ड्रिंक्स में, जिससे कैलोरी कॉन्शियस जो है लोग जो हैं, कैलोरी काफी होती है, इससे वेट आप देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं आजकल कितना मोटापा बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनका वेट कितना बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो तमाम नुकसान आप बता रहे हैं मनीष जी, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं क्योंकि आप भी खाद्य विभाग अधिकारी हैं, तो क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है, इनके खिलाफ कोई मुहिम चलाई जा रही है? क्योंकि चलिए अगर एक तरीके से वैलिड अगर कोई कोल्ड ड्रिंक बन रही है तो उसको मान लिया, आपने कहा वो मार्का देखना जरूरी है, लेकिन अगर हम वो कोल्ड ड्रिंक नहीं है और ऐसे लोग हैं
तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही, जो अवैध रूप से बना रहे हैं, जो नकली कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं, जो लोगों के जीवन को छीन रहे हैं? देखिए, ऐसे लोगों के लिए विभाग द्वारा निरंतर इंस्पेक्शन, निरीक्षण किया जाता है और सैंपलिंग का कार्य भी किया जाता है। और सैंपलिंग के बाद जो सैंपल रिपोर्ट आता है, अनसेफ भी आता है, तो अनसेफ होने के बाद न्यायालय में, कोर्ट में जो है वाद भी दायर किया जाता है। और हाल ही में आपने देखा होगा बहुत सारे जिलों में लगातार कोल्ड ड्रिंक्स को लेके, और जैसे अभी हाल ही उज्जैन में एक फैक्ट्री को सील किया गया है, नकली जो नंबर थे वो बिल्कुल। तो मनीष जी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ और भी मेहमान हैं। विनीता जायसवाल जी हैं, डाइटिशियन हैं। तो विनीता जी, डाइटिशियन के तौर पर कैसे देखते हैं कोल्ड ड्रिंक को आप, क्योंकि लगातार नुकसान ही हो रहा है कोल्ड ड्रिंक पीने से, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, सभी का नुकसान हो रहा है, चाहे शुगर बढ़ रही हो, बीपी बढ़ रहा हो, तमाम बीमारियां, और यहां तक कि हद है कि कैंसर तक होता है। तो क्या आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा नुकसानदायक कोई भी चीज नहीं है। हम रोजाना, बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको ये सलाह देते हैं कि कोल्ड ड्रिंक के अलावा दूसरे भी कई हेल्दी स्वास्थ्यवर्धक ऑप्शन हैं। भले ही वो, यदि हम रेडी टू ईट वाला जो हम बात करें, जो रेडीमेड अवेलेबल है, नारियल पानी हर जगह अवेलेबल है, जूस बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, छाछ लस्सी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ नहीं तो हम नींबू पानी को एक बहुत अच्छा ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक में आर्टिफिशियल स्वीटनर के अलावा सोडा, जो अभी हम बात कर रहे हैं मोटापे की, मोटापे के अलावा हार्ट डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, और हार्ट डिजीजेस में ब्लड प्रेशर जो है वो बच्चों तक में बढ़ गया है, बहुत कॉमन हो गया है। तो इसका एक सीधा सीधा जो कारण है वो सोडियम का इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण है। जो रेडीमेड जो चीजें हैं, रेडी टू ईट वाली चीजें हैं, पैकेट वाले फूड हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के बहुत ज्यादा यूज के कारण जो है ये प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी हैं। तो हम हमेशा बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक जो है वो बहुत सस्ता और बहुत बेकार ऑप्शन है, स्वास्थ्य के हिसाब से भी और क्वालिटी के हिसाब से भी, दोनों मायनों में। लेकिन युवाओं में आजकल कोल्ड ड्रिंक का क्रेज इतना बढ़ गया कि बिना कोल्ड ड्रिंक के कुछ चलता ही नहीं। पार्टी हो तो कोल्ड ड्रिंक, मिलना हो तो कोल्ड ड्रिंक, और कुछ भी हो तो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल पूरी तरह से युवाओं में बढ़ा। जी जी। सो कोल्ड ड्रिंक का ऑप्शन जूस हो सकता है, नींबू पानी हो सकता है, पैक्ड जूस में भी शक्कर की मात्रा बहुत होती है, तो फ्रेश जूस हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, नींबू पानी यूज कर सकते हैं। अभी गर्मी का समय है, पन्ना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, दही के पदार्थ हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो लोगों को पता सब है, लेकिन शॉर्टकट या कहीं ना कहीं इसमें ऐसे तत्व होते हैं कि जो एडिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होने लगा है कोल्ड ड्रिंक्स एंड बाकी चीजों का, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनका एडिक्शन ज्यादा होता है। जी ठीक है, एडिक्शन ज्यादा होता है, और इसलिए कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिंक भी नशा के तौर पर लोग लेते हैं, और उनको इसका नशा हो जाता है, वो इसके दीवाने हो जाते हैं, और वो हर चीज के साथ, चाहे स्पाइसेस खाना हो, चाहे फिर पार्टी हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, और उसके बेहद नुकसान है, जिसको आपने भी गिनवाया लगातार। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, हमारे खास मेहमान हमारे साथ एक वैज्ञानिक हैं, उनके पास में आना चाहूंगा और उनसे भी समझना चाहेंगे इसके बारे में। लेकिन जिस तरीके से कोल्ड ड्रिंक का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और नुकसान लगातार कोल्ड ड्रिंक पहुंचा रही है, तो इसके बाद लगातार हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, हर साल 2 लाख लोगों को इसका नुकसान होता है, और ये बड़ा नुकसान के तौर पर, और मौतें भी बड़ा आंकड़ा है। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव, आपके पास आना चाहूंगा, आपसे भी समझना चाहेंगे वैज्ञानिक के तौर पर कैसे देख रहे हैं आप कोल्ड ड्रिंक को? क्या पहले भी कभी कोल्ड ड्रिंक का इतना इस्तेमाल होता था जितना अब होता है? क्योंकि मौतों के आंकड़े भी बढ़े हैं कोल्ड ड्रिंक से। 250 साल पहले तक कोल्ड ड्रिंक नाम की कोई चीज दुनिया में कहीं भी नहीं पता थी। ये तो 250 साल पहले इंग्लैंड के जोसेफ प्रिस्टले नाम के वैज्ञानिक ने जब पहली बार ये निकाला कि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे घोल सकते हैं, और वो कॉम्प्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर शुगर और दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिला दिए जाएं तो एक अच्छा पेय पदार्थ बन जाता है, जिससे कि हाजमा अच्छा होता था। या पुरानी 200 साल पुरानी बातें हैं, 250 साल पुरानी बातें हैं, और इसी चीज का मॉडिफिकेशन होते होते आज हम इस स्टेज पर आ गए कि आज की तारीख में कोल्ड ड्रिंक में जो शुगर के अलावा ज्यादा खतरनाक चीज है वो है कैफीन, और कैफीन के अलावा है उसको रंग देने वाले सिंथेटिक कलर, और उनसे भी ज्यादा खतरनाक है उसको प्रिजर्वेंट, जो उसको सुरक्षित रखने के लिए आर्टिफिशियल केमिकल्स मिलाए जाते हैं। ये सब जब उसमें मिल जाते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी हैं, चाहे वो भारत में है, विदेशों में, हर देशों में
उनमें बड़ा सख्त नियंत्रण है और WHO ने सब चीज के मानक निर्धारित कर रखे हैं और ये वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद ये पता लगता है कि इस लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन ये अभी दुर्भाग्य कि हमारे देश में इन नियमों का सख्ती से पालन नहीं होता है, क्योंकि जब लाइसेंस दिया जाता है इस बात की पुख्ता जांच कर ली जाती है कि शुगर की मात्रा पर लीटर कितनी होना चाहिए, कैफीन कितना होना चाहिए, उसमें आर्टिफिशियल जो कलरिंग है वो तो नहीं हो रहा है। सिंथेटिक कलर अगर किसी भी तरह के मिलेंगे जो बड़े सस्ते होते हैं तो उनसे जो है कैंसर जैसी बीमारी होती है। वैज्ञानिक रिसर्च लगभग लगातार होती जा रही है। अभी अभी 2018 में जो रिसर्च पेपर एक आया है उसने ये बताया है कि जब यह हमारे पेट में जाते हैं कैफीन की मात्रा एक लिमिट से ज्यादा, अब तो कैफीन के अलावा उसमें 0.5% से ज्यादा उसमें अल्कोहल तक भी मिलाने लगे हैं, उससे एडिक्शन बढ़ जाता है और इसका जो बायोकेमिकल असर होता है बड़ा खतरनाक होता है। सबसे पहले तो ओबेसिटी तो बढ़ती है, सभी जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि डेंटल डिके होने का सबसे बड़ा कारण जो है, जो दांत में जो कीड़े लगते हैं और दांत खराब होने लगते हैं, उनका भी सबसे बड़ा कारण जो है हमारे बच्चों की जो आदत पड़ती जा रही है। आदत क्यों पड़ रही है, कैसे पड़ रही है, अलग से विषय है। लेकिन हाँ, इस कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ एक और नई चीज आ गई है जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में लोग बच्चों को बताते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव परीक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको रात में नींद आती है, नींद ना आए इसके लिए उनको एनर्जी ड्रिंक्स दिए जाते हैं। उसमें कैफीन की मात्रा इतनी अधिक होती है कि केवल अकेले जो डेंटल डिके ही नहीं होता उनसे बोन मटीरियल जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। उससे हड्डियां ओल्ड एज में जाकर बिल्कुल फुसफुसी हो जाती है। इतना ही नहीं, ये भी पाया गया है कि किडनी स्टोन भी उसके कारण बढ़ रहे हैं। रिसर्च अभी तक मौजूद है। और जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, जिसका कि युवा वर्ग में जो अध्ययन करने वाले बच्चे हैं, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं कई कंपनियां बना रही हैं, उनको तो बिल्कुल ही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अभी हमारे देश में उन पर प्रतिबंध नहीं लगा, जबकि 140 देशों में एनर्जी ड्रिंक्स को हजारडस मान करके एकदम रोक दिया गया। उनसे नौसिया होता है, उनसे वोमिटिंग तक हो जाता है, एंग्जाइटी लेवल बढ़ता है और तो और मानसिक विकृतियां तक उत्पन्न होती हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और आज जो सुसाइडल टेंडेंसी बच्चों में बढ़ती जा रही है, यंग ब्लड में बढ़ती जा रही है, उसका एक कारण यही भी है कि कोल्ड ड्रिंक का एडिक्शन हो गया है। ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे हमारे एक वक्ता ने अभी बताया कि हमारे यहाँ उसके विकल्प बहुत मौजूद हैं। दही की लस्सी कब से चली आ रही है, लोग पीते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं पीते। छाछ पीजिए, नारियल पानी पीजिए, शरबत जो चला करते थे पुराने जमाने में, उनमें एडिक्शन नहीं होता था। लेकिन आज हमने पश्चिम की सभ्यता में आंख बंद करके अधिक पैसा कमाने के लिए नकली तरीके से इन कोल्ड ड्रिंक को बनाकर, जिन पर की सरकार का फिलहाल कोई नियंत्रण नहीं है, अन्यथा दूसरे देशों में तो ये राम श्रीवास्तव जी बिल्कुल मिश्रण किसी तरह का मिलेगा, उसके नुकसान लगातार आपने गिनाए और हमारे दर्शकों को बताए। और ये काफी अहम है कि आपने कहा न सिर्फ कोल्ड ड्रिंक बल्कि उससे कहीं ज्यादा जो एनर्जी ड्रिंक है वो नुकसानदायक है। और आपने भी वही कहा जो विनीता जायसवाल जी ने कहा कि ये नशा है एक तरह का और बच्चे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े नुकसान हो रहे हैं। और हमारे साथ स्वामी जी लगातार बने हुए हैं, मनीष स्वामी जी। मनीष स्वामी जी, आपके पास आऊंगा और बहुत छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, क्योंकि लगातार जिक्र चल रहा था कोल्ड ड्रिंक का और अब जिक्र एनर्जी ड्रिंक का भी आ गया। तो एनर्जी ड्रिंक भी क्या बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, ये भी बच्चों के लिए हानिकारक है जिस तरह से प्रोफेसर राम श्रीवास्तव ने बताया? क्या वो भी अवैध बनाई जा रही है कहीं? सर, मैं बताना चाहूंगा कि एनर्जी ड्रिंक तो बच्चों के लिए पीना ही नहीं है। आप एनर्जी ड्रिंक पे यदि वार्निंग देखेंगे तो उस पर स्पष्ट लिखा होता है नॉट फॉर माइनर्स, ये माइनर्स के लिए नहीं है। और एनर्जी ड्रिंक में जो है बहुत कम उपयोग करना चाहिए, बड़ों को भी इतना कम से कम उपयोग कर सकें, क्योंकि इसमें जो है एनर्जी बढ़ाने के लिए जो कैलोरी एकदम से बूम करते हैं, इस तरह की चीजें, इससे शुगर लेवल बढ़ने का खतरा काफी होता है। और
इस तरह की चीजें लेकिन आजकल बच्चों में इसका भी क्रेज बढ़ा है। वजह उसकी बताई प्रोफेसर राम श्रीवास्तव ने कि बच्चों में क्रेज इसलिए बढ़ा है क्योंकि उनको इंस्टीट्यूट पर बताया जाता है कि इससे नींद नहीं आएगी आपको और आप इससे अच्छी से पढ़ाई कर सकेंगे, तो इसलिए वो एनर्जी के लिए एनर्जी ड्रिंक लेना उन्होंने शुरू कर दिया। ये जो है, ये जो कंपनियां हैं जो प्रचार प्रसार कर रही हैं वो गलत तरीके से प्रचार कर रही हैं। इस तरह की लिए मैं बच्चों के लिए भी ये सलाह है और सभी बालकों के लिए भी ये मतलब मेरी तरफ से निवेदन है कि इस तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, उनको बच्चों को बिल्कुल भी आदत नहीं पड़ने देना है। और उसके बहुत सारे अल्टरनेट्स हैं, कंसंट्रेशन के लिए बहुत सारी चीजें, कोई और अलग उपाय जो हमारे हिंदुस्तान में योगा और एक्सरसाइज से मिलते हैं उनको किया जाए। और फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जूसेस हैं, इनका भी इस्तेमाल करके हम बिल्कुल, तो जूसेस और बाकी चीजें भी हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, सभी वक्ताओं ने बताया। विनीता जायसवाल जी, आपके पास आऊंगा और उसके बाद वक्त की पाबंदी है इसलिए चर्चा को भी समाप्त करूंगा। आपसे एक बार फिर समझना चाहेंगे जो नशा है बच्चों को, कैसे ये नशा खत्म किया जाए, क्योंकि नुकसान इसके बहुत हैं इस नशे के, जबकि ये सामाजिक नशा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोल्ड ड्रिंक सबके साथ पी सकता है इंसान, लेकिन कहीं ना कहीं ये एडिक्शन आप लोग बता रहे हैं तो बड़ा नुकसान बच्चों को हो रहा है, बच्चों को, युवाओं को हो रहा है। तो इससे बचने के लिए अंतिम संदेश आपका चाहूंगा, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगा। जी, बहुत अच्छा सवाल है और इसके लिए हमको जो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो स्कूल में हैं, तो स्कूल्स को हमें टारगेट करना पड़ेगा। जो क्वालिफाइड जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं उनको स्कूल में जाकर कहीं ना कहीं पेरेंट मेंटर मीट होती है, जब बच्चों का जब असेंबली होता है तब कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज को लेकर जी मैं रोकना चाहूंगा आपको, और बड़ा संदेश आप लोगों ने दिया और उम्मीद करते हैं जो हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं इसको फॉलो करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर राम श्रीवास्तव चर्चा में जुड़े, विनीता जायसवाल हमारे साथ, मनीष स्वामी हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।